तो गाइज़ यहाँ देखो, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मैगी से। मैगी किस किस के घर में बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ज़रूर बताना। हमारे घर में बस 2 4 से 4 दिन होता नहीं है कि मैगी बनाओ। और यहाँ देखो बच्चों के साथ बड़े भी खा रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूँ भाई। मैं पूरा डबरा ही लेके बैठ गई, मैं भी खाने लग गई। मैं भी पीछे नहीं रहूँगी बाबा। और यहाँ देखो फिर हो गया था हमारा शाम का स्नैक्स ख़त्म। उसके बाद आई थी बारी अब रात की। हमारी पेट तो कभी खाली ही नहीं रहती है, जब देखो तब खाना बनाओ यही चलते रहता है। तो यहाँ पे आई किचन में, और किचन में आने के साथ फिर एग बॉईल करने को बैठा दिया। और यहाँ देखो छोटू मल मेरा खाने के बाद पानी पीने में लग गया था। और यहाँ देखो एग बॉईल हो गया था, तो अभी उसका निकालूंगी छिलका। यही नहीं भाई, ये देखो मौसम इतना अच्छा हो रखा था कि पूछो मत। थोड़ी देर पहले इतनी गर्मी हो रही थी बता नहीं सकती, उसके बाद इतना अच्छा मौसम हुआ, फिर तो काम करने में इतनी अच्छी एनर्जी आई कि पूछो ही मत। फिर मैं लग गई फटाफट से अपने कामों में। डब्बा सुबह धो के रख दी थी, उसके अंदर भरा आटा, चावल का डब्बा भी धो के रख दिया था। अभी मैं फटाफट से भर लूँगी दोनों में। चावल और आटा ख़त्म हो गई थी। और यहाँ देखो मेरे छोटू मल पानी पी के आ गए हैं, और वो भी देख रहा है मम्मी क्या कर रही है, दिन भर काम करते ही रहती है, कभी भी इसे चैन नहीं है। वो बोल रहा है चलो मेरे साथ बैठो बैठो। उसके बाद यहाँ की मैं एग को फ्राई अभी बनाने का चल रही है तैयारी। तो यहाँ पे आज बन रही है एग करी रात के लिए। और फिर क्या था, यहाँ पे बस मैंने 10 केजी का आटा उठाया, फिर डब्बे में डाला और इसे फील करके रख दिया। और फिर ऐसे ही चावल भी ख़त्म हो गई थी, उसका भी डब्बा धोई हुई थी, तो उसे भी अभी रखूँगी। और यहाँ पे ये काम करने के बाद फिर लगी थी अपने खाना बनाने वाली कामों में। तो यहाँ पे वो भी चल रही थी। एक साइड में शिवांश खेल भी रहा था, दूसरे साइड अनवी पढ़ रही थी। और अभी उसका पढ़ने का टाइम होता है, उसके बाद उठती है, वो टीवी देखती है मस्ती से एकदम। 2 घंटा उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। और यहाँ देखो, तो अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रखती हूँ, मुझे इजी पड़ जाता है। तो अभी मैं बस वही मसाला उसका रेडी कर रही हूँ, बना रही हूँ। क्या था यहाँ पे, मतलब एग फ्राई बना रही हूँ, मतलब फ्राई वाला टाइप का बना रही हूँ, ज़्यादा ग्रेवी नहीं करूँगी मैं इसका। तो यहाँ पे बस क्या था, मैं सारा मसाला डाल दी, जैसे कि अपना गरम मसाला, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सारा डाल करके थोड़ा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दी। और फिर क्या था, हमारा बन के हो गया था रेडी एक मसाला वाली एग। और यहाँ पे देखो ये पतिदेव आ गए थे, क्योंकि आए हुए थे इसलिए। वो देखे कि अंडा ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि बॉयल अंडा एक गन्नू खा लिया था। फिर क्या था, मेरे पतिदेव इतना मुझसे प्यार करते, वो मुझे बोले ये तुम खा लो। तो ये मेरे मुंह में खिला के चले गए। और यहाँ देखो मैं बस इसी तरीके से फ्राई वाला बना दी। और फिर क्या था, यहाँ आई काम, तो किचन का काम, कुकिंग का काम तो ख़त्म हुआ। तो एक काम ख़त्म हुआ नहीं कि दूसरा काम करने को रेडी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़ा हो चुका था, बहुत ज़्यादा ही कपड़ा था फोल्ड करने के लिए। फिर क्या था, बैठी तो वही सोची बैठी ही हूँ, तो चलो ये भी काम निपटा ही लेती हूँ, नहीं तो फिर इसके लिए फिर मुझे बैठना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस क्या था, मैंने कपड़े को फोल्ड किया, पूरा कपड़े को तय करके उसे अपने जगह पे ठिकाना लगाया। उसके बाद फिर यहाँ होती है घर गंदा। सब लोग बोलते हैं रात में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, बच्चे वाले घर में रात दिन कोई नहीं कुछ दिखता। और यहाँ देखो मेरे को टॉम दिखा, मतलब कीचेन दिखा, मैं उसके साथ खेलने लगी थी। मुझे बहुत सुंदर सुंदर सा लगता है ऐसे छोटे छोटे कीचेन। और यहाँ फिर क्या था, मैं लगाने लगी फटाफट से झाड़ू, क्योंकि थोड़ी से गंदे हो गए थे। ज़्यादा गंदा नहीं था, लेकिन हाँ आपको लग रहा है गंदा नहीं था, लेकिन देखो ये रैपर, चॉकलेट की रैपर मिल ही जाती है, मतलब गंदे तो निकल ही जाते हैं, हमें लगता है गंदा नहीं है, लेकिन पैर में चिपकता है तो लगता है अरे घर गंदा हो गया। कितना भी मैं 4 बजे झाड़ू लगा लूँ, लेकिन फिर भी रात होते होते तक एक बार फिर से मुझे लगाना ही पड़ता है। बच्चे कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं। और फिर क्या था, यहाँ देखो घर इतनी अच्छे से क्लीन हो गई थी, उसके बाद भी मैं आपको दिखाऊँगी, डोंट वरी क्या हुआ था। फिर क्या था, ये सारा घर क्लीन वगैरह करके मैं लगी, सोची अभी चलो खाने में तो टाइम है, हमने बहुत लेट स्नैक्स खाया। तो मैं बोली चलो, यहाँ पे ये पिलो थी जो कि मैं खुद से रेडी की हूँ। ये देखो पिलो है ना, ऊपर से इसका बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, लेकिन अंदर में इसका जो रुआ होता है ना, मतलब कॉटन, ये बहुत अच्छा था। तो मैं सोची इसका कवर चेंज कर देती हूँ ऊपर से, फिर इसमें पिलो कवर डालूँगी। तो फिर क्या था, मैं बैठ गई सिलाई करने के लिए, मतलब कि पिल्लो का पोस्टमार्टम करने के लिए, कटिंग फटिंग ये सब करने के लिए बैठ गई, उसका मरम्मत करने के लिए। तो फिर क्या था, मैं बोली भाई इसका चीरहरण किया जाए। ये एक बेडशीट था अच्छा वाला, मैं बोली इसी को कटिंग करती हूँ, इसी का मैं कवर बनाऊँगी। तो पहले तो मैं 2 बना चुकी थी, फिर मैं बोली कि नहीं एक बार देख लेती हूँ मेरे से भाई अच्छा बनता है या नहीं, कंफर्टेबल होता है या नहीं, इसलिए मैं एक दिन पहले ही वो काम कर चुकी थी। लेकिन फिर मैं बोली चलो अच्छा है, सोने में भी कंफर्ट हो रहा था। फिर मैं बोली मैं क्यों बेकार में जाके बाहर में पैसा खर्च करूँ, यही मैं खुद ही इसकी मरम्मत कर देती हूँ। फिर क्या था, बेडशीट को
बेडशीट का चीरहरण स्टार्ट हो गई। उसके बाद यहाँ पे भाई अब पोस्टमार्टम भी चलेगी। तो यहाँ पे बस मैं उसका मेजर की पिल्लो का उसके हिसाब से मैंने फिर स्टिचिंग किया। फिर क्या था, हमारा बन के हो गया था रेडी। स्टिचिंग भी थोड़ी बहुत मुझे आ ही जाती है, ज़्यादा तो नहीं आती लेकिन थोड़ी बहुत आ जाती है, घर की ज़रूरतों के हिसाब से तो उतनी कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैंने सिलाई लगाई, फिर पहनाया अच्छा सा पिलो कवर सब, मतलब 2 तो मैंने पहले ही कर लिया था, नहीं सॉरी 3 कर लिया था और 4 बाकी थी। तो बस वही मैं लग गई थी और यही सब करते करते मुझे बच गई थी 10। भाई मुझे लगा कि चलो आधा घंटा का काम है हो जाएगा, लेकिन हो गई थी काफ़ी लेट। लेकिन कोई नहीं, मैंने जैसे बताया बहुत लेट हम लोग खाना वाना खाए थे, उसके बाद ये स्टिचिंग करने के बाद ही हम खाना खाए। लेकिन हाँ बच्चे खा लिए थे, बच्चों को मैं दे दी थी। और यहाँ देखो मैंने ये पिलो ना इस तरीके से ऐसे निकाला है इसका। तो ये कॉटन बहुत अच्छा था इसका, रुआ मतलब अंदर में जो मटेरियल था इसका अच्छा था, इस वजह से सिर्फ मैं उसका ऊपर का चेंज कर रही हूँ। तो यहाँ देखो इस तरीके से हो गया था, थोड़ा पिचुक गया था। तो मैंने जो कवर बनाया ना उसको थोड़ा मतलब स्मॉल साइज़ में थोड़ा सा बनाया है। तो मैं ये कट करके उसमें डालूँगी तो ये थोड़ा सा ऊपर से मतलब ऊपर से फूला फूला जैसा हो जाएगा, जैसे पिलो हो जाता है ना, ये थोड़ा दबा दबा हो गया था। तो थोड़ा सा मैंने इसे स्मॉल किया कि वो अच्छे से बन जाए। फिर मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये सारा पिलो बन के हो गया था बहुत ही अच्छा, और सोने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था। मैं बोली चलो, वो बहुत ज़्यादा नीचे दब गया था ना, तो फिर उतना उस तरीके से अच्छा नहीं लगता था, हमें सोने में भी कंफर्ट जैसा नहीं लगता था, क्योंकि हमें थोड़ा सा ऊंचा अच्छा लगता है। और बहुत ज़्यादा बच्चे दिन भर पिलो से ही खेलते, दिन भर पिलो का ही फाइटिंग चलता हमारे घर में। फिर क्या था, यहाँ देखो ये बन के मैं सारा रेडी कर ली थी। थोड़ा मेहनत लगा, मेहनत क्या था, बस अपने घर का काम है तो हो गई। बस सारा रेडी हो गया। अब इसमें डालूंगी पिलो कवर, तो पिलो कवर मैं बाद में डालूंगी, एक दिन तो मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, अच्छा लग रहा है देखने में क्योंकि सॉरी। तो फिर क्या थी, ये सारा काम ख़त्म करने के बाद फिर से गई किचन में। फिर आई तो देखी भाई बर्तन तो पड़ा ही है, मेरे अलावा कौन धोएगा। तो फिर से आ गई किचन में और फिर हमने यहाँ किया बर्तन का सफाई। फिर काम कितना भी कर लो ख़त्म ही नहीं होता, अगर हम पूरी रात जागे रहे तो पूरी रात काम बचे रहेगी, कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। तो फिर बस जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी से सब्सक्राइब करो, और नई नई वीडियो देखने को मिलेगी आप सबको। और अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी। फिर क्या था भाई, यहाँ पे बर्तन भी साफ़ हो ही गई थी, तो बारी आई हुई थी गैस क्लीनिंग की। तो ये भी मैं सोची सारा क्लीन तो हो ही गया था, मैं सोची कि चलो बाद में ही करूँगी इसका काम। तो ये देखो हमने क्लीन किया, थोड़ी बहुत ही गंदी थी लेकिन मैं बोली चलो क्लीन कर ली, तो यहाँ सफाई हो गई थी। और यहाँ पे देखो पतिदेव ना देखे तो बोले लाओ मैं ना सैलेड कल का मॉर्निंग का ना अभी काट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा और कुछ काम कर रही थी। जैसे गन्नू ना अच्छे से खाना नहीं खाया था, शिवांश अच्छे से खाना नहीं खाया था, तो उसके लिए मैं अभी दूध रोटी खिलाऊंगी। तो यहाँ पे बस मैं अभी वही कर रही थी। और तो वो बोले कि लाओ मैं कर लेता हूँ और तब तक मैं सैलेड काट लेता हूँ। तो मैं बोली चलो ठीक है। वो अपना तैयारी कर रहे थे, सुबह में मॉर्निंग में जल्दी से ऑफिस निकलते हैं तो अभी से ही कट करके वो रख लेंगे। और फिर क्या था, सारा क्लीन कर ली थी मैं। यहाँ देखो गन्नू का दूध रोटी डाल दी हूँ, अभी वो उसको खिलाऊँगी। तो गाइज़ बस बताना ज़रूर आज की वीडियो कैसी लगी, और दोबारा देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय।